बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी दे रही हूँ वो है गजरेला की। और उसके लिए मैंने पैन में तकरीबन 1 लीटर मिल्क ले लिया है और मैं उसे बॉईल कर रही हूँ। और जब वो थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा उसके बाद उसमें इंग्रेडिएंट हम डालना शुरू करेंगे। और सारे इंग्रेडिएंट मैंने रेडी करके रख लिए हैं, यानी गाजर मैंने ग्रेट करके रख रही है। उसके साथ मैंने ये इलायची पाउडर और ज़ाफ़रान मैंने साथ में निकाल ली है। तमाम इंग्रेडिएंट तैयार करके रख लिए। और अगर हमारे पास तमाम इंग्रेडिएंट तैयार हो तो हम ये गजरेला जो है वो तकरीबन 1 घंटे के अंदर तैयार कर लेंगे। क्विक रेसिपी है, अगर इंग्रेडिएंट आपके जल्दी से तैयार हैं तो आप जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये चावल का पाउडर भी बना के रख लिया है, तो ये तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून में ये चावल का पाउडर भी इस्तेमाल करूँगी, जिसे राइस फ्लावर भी कहते हैं। और ये मैंने खुद तैयार किया, चावलों को पीस लिया है, तो ये हम तकरीबन 2 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे मैं इंग्रेडिएंट डालती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको गाइड करती जाऊंगी। तो जैसे ही चावल बॉईल हो जाएंगे, ये मैंने आपको बताया था कि ये मैंने चावल का जो है ये पाउडर बना के रखा हुआ है। तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून ले लें या 1.5 टेबल स्पून ले लें, या आप अपने हिसाब से ले लें। और ये इसमें ऐड करेंगे हम, ये मैंने धो के रखे हुए हैं, तो ये आप हम इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के साथ ही हम चम्मच चलाते जाएंगे। साथ ही हम ज़ाफ़रान और कार्डमम पाउडर जो थोड़ा सा हमने लिया है वो हम इसके साथ ही ऐड करेंगे। 5 मिनट के बाद ये हमने ग्रेट करके कैरेट रखी हुई है। ये तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ की कैरेट्स हैं जो मैंने ग्रेट करके रखी हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसके बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके साथ ही ये मैंने तमाम जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसमें रेजन्स हैं, इसमें कोकोनट पाउडर है, इसमें बादाम है, इसमें पिस्ते हैं, ये सब मैंने थोड़ा सा बारीक मिक्स कर लिया है। और अब में कुछ मोटा है और कुछ बारीक है। और ये अब मैं इसमें शामिल 2 स्पून मैं इसमें अभी शामिल कर दूंगी और बाद में कुछ गार्निश के लिए कर देंगे। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि बादाम कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हो गए हैं, तो लिहाजा वो मज़ेदार इसमें फ्लेवर देंगे। और शुगर हम इसमें डालेंगे 2 टेस्ट, जितनी आपको अच्छी लगती है आप उतनी शुगर डालें। मैंने इस वक्त 10 टेबल स्पून जो है वो शुगर के लिए हैं, मगर आप सब अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड करें। गाजर को गलने तक हम इसे अच्छी तरह बनाएंगे। देखिए अच्छी तरह मैं इसको पका रही हूँ, और इसमें चावल भी पूरे फुल पकने चाहिए और गाजर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी होनी चाहिए। तो इसको तकरीबन पकाते हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा तो हो गया है, और मैं इसे तकरीबन 15 मिनट और मज़ीद बनाऊंगी। तो इसी वक्त आप इसकी जो है वो शुगर चेक करके, अगर आपको लगता है कि कम है तो उसको एडजस्ट कर दें। और ये देखें कितने मज़ेदार इसमें से खुशबू भी आ रही है, ज़ायका भी इसका बहुत मज़ेदार है। मैंने टेस्ट किया है, मीठा भी बिल्कुल सही है। तो बस इसको मैं 10 मिनट और मज़ीद पकाऊंगी, क्योंकि गाजर भी गल गई है और चावल जो हमने डाले थे वो भी पूरे तैयार हैं। तो बस अब मैं इसको थोड़ा सा इसको थिक कर रही हूँ। वैसे तो ये गजरेला बहुत थिक नहीं होता है, कंसिस्टेंसी इसकी देखें, ये मुझे थोड़ा सा जो है ना, वैसे तो पतला बहुत अच्छा लगता है, मगर इसको मैं हल्का सा बिल्कुल जो है वो थोड़ा थिक कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो तकरीबन 10 मिनट में इसको और बनाऊँगी, और उसके बाद हमारा गजरेला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस पैन में गजरेला निकालते हैं, पहले इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं। नहीं होगा और बहुत ज़्यादा जो है वो पतला भी नहीं होगा। ये खीर नहीं है, ये गजरेला है।
पीसेस नहीं डालेंगे, बड़े पीसेस तो हम इसमें डाल चुके हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा जैसे कि ये तमाम मिक्स इंग्रेडिएंट्स जो है मेरे पास इस तरह से डाल देंगे, तो इसकी गार्निशिंग भी हो जाएगी। इसमें ये पिस्ता बीच में रख देंगे ताकि कलर भी आ जाए। तो ये देखिए कितना मज़ेदार गजरेला तैयार है, जिससे मैंने इसकी सर्विंग भी तैयार कर ली। तो ये मज़ेदार गजरेला बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार है।